महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से नाराज मरीजों के रिश्तेदारों ने पुणे के कलेक्टर दफ्तर के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे के कलेक्टर दफ्तर के बाहर, जहां पर मरीजों के तीमारदारों ने आंदोलन शुरू किया है। एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इन मरीजों को इलाज के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी बड़ी किल्लत सामने आ रही है। इसी के चलते कई सारे मरीजों के रिश्तेदार यहाँ पर पुणे के कलेक्टर ऑफिस के सामने आकर बैठे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से इंजेक्शन की तलाश में अलग अलग जगह भटक रहे हैं। आप कहाँ से आए हो और आपको इंजेक्शन कहाँ नहीं मिला? मतलब मैं कातरस से आया हूँ। मैं अभी मेरा पेशेंट अभी मेरा 6-7 दिन से एडमिट है कालेवाड़ी में। तो अभी मैं 5 दिन से इंजेक्शन की ये कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पूना हॉस्पिटल गया, रूबी हॉल गया, सह्याद्री गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल केम में भी गया। ससुन में मैं 3 दिन से खड़ा हूँ। 3 दिन से वो क्या बोल रहे कि इंजेक्शन आएंगी, बाद में बोलते कि डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं आएंगी। मेरा डॉक्टर से, गवर्नमेंट से विश्वास छूट गया है। पिछले 7 दिन से हम मेडिसिन के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक अच्छा सा प्लानिंग नहीं किया है। वो सिर्फ बताते हैं कि आपको मेडिसिन मिलेगी। मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन कलेक्टर से मिलेगा। मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने सुबह से बैठा हूँ। यहाँ पे कलेक्टर शायद अभी तक उठे नहीं होंगे। जो मेरा भाई है वो पुणे रेलवे पुलिस स्टेशन में है और उनको जो कोविड हो गया है वो ऑन ड्यूटी हो गए। बट अभी सरकार ने बहुत, मोदी सरकार ने भी बोली है और राज्य सरकार ने भी बोला है कि फ्रंटलाइन वर्कर को अच्छी सर्विस दी जाएगी, उनको पॉलिसीज़ दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा सर। एक्चुअली आप देख रहे हो कि ये मेरा भाई का आइडेंटिटी कार्ड है, जो उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो बाकी की फैसिलिटीज कब मिलेगी सर? बट जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको तो फ्रंट में आने के लिए, काम करने के लिए तो उनको प्रोवाइड करो सर। इनको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दिया गया है, जबकि कहा गया है कि आप बाहर कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये हॉस्पिटल में ही मिलेगा। उसी के साथ जैसे ये कह रहा है कि इनके भाई जो हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने वो पुलिस में है और अब ऑन ड्यूटी वो पॉजिटिव हुए हैं और अब उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इंजेक्शन ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर को ही नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी को क्या मिलेगा? इसके साथ और भी कई लोग हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हो? कितनी देर हो गई आप यहाँ पर बैठे हो? क्या कहना है अभी? हम यहाँ सुबह 6 बजे से बैठे हैं और मैं ससुन में 3 दिन हो गए मुझे। रात के 3 बजे में मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों 3 बजे से रुके हैं इंजेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और हमारे सामने 30-30 हज़ार में वो इंजेक्शन बेची जा रही है। और जब हम उनका वीडियो निकाल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि जब हम लाइन में खड़े हैं 3-3 दिन से, हमको इंजेक्शन क्यों नहीं दी जा रही, तो नर्स लोग हमें गालियाँ दे रही है, हमारे ऊपर मारने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पास सब उनके वीडियोस भी है। क्या कहना है? मतलब अभी इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा है और प्रशासन का क्या कहना है? कुछ बात हुई? इंजेक्शन मिल रहे हैं सर, क्यों नहीं मिल रहे? जब ब्लैक से मिल रहा है तो इंजेक्शन आ रहा है सर। ये सरकार को पता होना चाहिए। इंजेक्शन मिल रहा नहीं है, इंजेक्शन मिल रहे हैं लेकिन वो ब्लैक से मिल रहे हैं। उसकी अमाउंट जो है वो 30,000 40,000 है, जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको। लेकिन जब इंजेक्शन नहीं आ रहा है का सवाल नहीं है, इंजेक्शन आ रहे हैं सर, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसको सरकार ने रोकना चाहिए, क्योंकि सही में जिनको जरूरत है उनके पास इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो कोरोना में गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन काम में आता है, लेकिन इस इंजेक्शन की कमी की वजह से अब तीमारदार पुणे के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धर नहीं पा रहे। चलिए मुंबई का खबर ये रुख कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कल रात से सख्ती की गई। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट है, लेकिन कोरोना नियमों का सबको सख्ती से पालन करना है। मगर बसों के लिए लोगों की लंबी कतार है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच मुंबई में आज से लागू है संचार बंदी, ताकि कोरोना पर कंट्रोल हो सके। संचार बंदी को लेकर नियम बने हैं, जरूरत का कोई काम ना हो, जरूरी कोई दस्तावेज ना हो और एसेंशियल सर्विसेज से ना जुड़े हो तो घर से मत निकलिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था। पर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ना होता सा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बेस्ट की बस अंधेरी स्टेशन के बाहर आपको भीड़ बेस्ट की बस में किस तरीके से लोग जाते हुए दिखाई देंगे। अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, कतारबद्ध होकर। पर जिस तरीके से लंबी कतार है, ये चुनौती खड़ी करने वाली है। एसेंशियल सर्विसेज के लोगों की बात की गई थी, तो थोड़ा जानते हैं कि क्या ये लोग एसेंशियल सर्विसेज जुड़े हुए हैं। साहब, क्या करते हैं आप? मतलब जा रहे हैं बस के लिए, लग रहा है अंदर सुरक्षित रहेगी यात्रा बस के अंदर? क्या किन कामों से जुड़े हुए हैं आप? सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं। मैडम, आप क्या करती हैं? काम के लिए जा रही, लग रहा है अंदर सुरक्षित रहेगी यात्रा। क्या करती हैं आप? पोल्ट्री सील बनाती हूँ। हाँ, पोल्ट्री सील बनाती हूँ। पोल्ट्री बनाती है। भाई, आप क्या करते हैं? कैसे सुरक्षित लग रही है यात्रा अंदर? अभी तो लग रही है, देखते हैं। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं।
हाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को निकलने के लिए कहा गया था, मतलब आप काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जो भी करते हैं, तो मतलब निकले हैं बाहर, रोक टोक हो रही है? कोई पूछ रहा है कि क्यों निकले? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक रोक टोक नहीं हुई। आप साहब क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपको लग रहा है कि इसको लॉकडाउन के चलते हुए रोक टोक हो रही है बाहर, क्योंकि आज से लगने वाला है, संचारबंदी लग चुकी है, संचारबंदी, तो कोई रोक रहा है कि ना क्यों निकले हो, क्या निकले हो? अभी तक तो कोई रोका नहीं है। अभी तक रोक नहीं रहा। आपको लग रहा है ये जो संचारबंदी है, पिछला जो लॉकडाउन था वैसा कुछ है? क्योंकि जैसा क्राउड है, आपको डर लग रहा है? कैसे क्या लग रहा है? नहीं, डर नहीं, बराबर है। ये सरकार भी बराबर डिसीजन जो अच्छा लिया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए कहा गया कि चलेगा, पर जैसी भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है, जैसी भीड़ बसों में दिखाई दे रही है और जैसी कतार रेलवे स्टेशनों की तरफ आती और जाती दिखाई दे रही है, निश्चित ही जो संचारबंदी के नियम बनाए गए हैं, जिन लोगों के लिए संचारबंदी में परमिशन दी गई है, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी सख्ती जिस तरीके की अपेक्षित है, सख्ती जिस तरीके की लॉकडाउन के दौरान देखी गई थी, वैसा कुछ मुंबई में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है लगभग जस की तस जैसी पिछले दिनों एक हफ्ते पहले जिस तरीके के लॉकडाउन लगाए गए थे आंशिक, उस तरीके की ही भीड़ आज भी दिखाई दे रही है। रोड पर छोटे छोटे वेंडर्स लोगों को पोहा, नाश्ता ये सब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो सख्ती है उस स्तर की दिखाई नहीं दे रही है मुंबई में आज से जो संचारबंदी लगी है उसमें। कैमरा पर्सन कृष्णा कापरे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई से ज़्यादा जानकारी के साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं, जबकि नेशनल कैपिटल से अंजलि सिंह जुड़ गई हैं। दोनों जगह उसके संवाददाताओं का रुख करेंगे। पहले अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे संचारबंदी का क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं है निश्चित तौर पर विकास, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि ये केवल कागजी तौर पर लिया हुआ फैसला है। मैंने मुंबई में अंधेरी से लेकर अभी गेटवे ऑफ इंडिया तक की जो पूरी यात्रा है की, मैं समझना चाह रहा था कि सड़कों पर गहमा गहमी कितनी है, गाड़ियां कुछ कम हुई है क्या। इस पूरे रास्ते में मुझे कल का जो दिन था, देखिए पिछले हफ्ते की भी बात करें तो एक तरीके का कोरोना के चलते हुए धारा 144 से जुड़ा हुआ आदेश पारित किया हुआ था, वैसा ही माहौल आज भी है। कोई खास जांच पड़ताल नहीं है, सड़क पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पुलिस बैरिकेडिंग हो, जो कि हम लॉकडाउन के दौरान देखते थे, क्योंकि कहा गया था कि घर से निकलेंगे तो पूछा जाएगा क्यों निकले हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा वरना रोका जाएगा आपको। पर ऐसा कुछ भी कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बसों में जस की तस भीड़ है, सड़क पर लोग निकल रहे हैं, रोड पर ट्रैफिक है, लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये काफी हद तक कागजी फैसला दिखाई दे रहा है और जो इम्प्लीमेंटेशन है बेहद सीमित है इसका। तो इम्प्लीमेंटेशन बेहद सीमित है, ऐसे में इस संचारबंदी का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखेगा। इससे पहले अंजलि का रुख करें, हम कोरोना की एक रिपोर्ट आपको दिल्ली से दिखा देते हैं। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली के लोकमान्य लोकनायक अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी जारी हैं, इसकी वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना का कहर छाया हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली में हालात कितने गंभीर हो चले हैं, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब अस्पतालों के बाहर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल अलग अलग वजहों से लोग आए हुए हैं। दिल्ली का लोकनायक अस्पताल है। पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल था, 2000 बेड के साथ यहाँ पर इलाज किया जा रहा था कोरोना का। अभी भी यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद अब ये जो अफरा तफरी का अभी सुबह के वक्त आप माहौल देख रहे हैं, कुछ लोग जांच कराने आए हैं, कुछ लोग तीमारदार हैं जो अपने लोग जो भर्ती हैं उनसे मिलने आए हैं, और लगातार यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनको समझाना पड़ रहा है लोगों को कि वो पीछे होकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। लोगों से पता किया जा रहा है कि आखिर वो किस वजह से यहाँ पर आए हैं। और ये जो माहौल है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं चिंता पैदा करती हैं कि अस्पतालों के बाहर अब इस तरह से लाइनें लगना या भीड़ लगना भी शुरू हो गया है, और अलग अलग वजहों से लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। किस लिए आए हुए हैं? हमारे सामान देने के लिए। मरीज आपका एडमिट है? ICU 5 में नहीं, नॉर्मल है, सांस की परेशानी है। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाए? अभी कह रहे हैं कि लाइन ज़्यादा है इसलिए रोक के रखे हैं। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम हो गए 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गए। तो अभी यहाँ से देखिए, कम से कम यहाँ से अभी ने अंदर जाने दिया गया है, और अंदर भी इसी तरह से फिलहाल सुबह से ये लोग यहाँ पर खड़े थे। हालांकि जब हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तो फिलहाल लोगों को अंदर कर दिया गया है। कुछ लोग जो आम इलाज के लिए आ रहे हैं वो भी यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ लोग अपने बीमार मरीजों से मिलने आ रहे हैं, उनको भी लाइन में लगाया जा रहा है, क्योंकि अंदर अफरा तफरी ना फैले, अनावश्यक रूप से भरे ना। इन तमाम कोशिशों के बीच कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली भी हैं और हम सबको जागरूक करने वाली भी है कि अब मौका है, अब ज़रूरत है सावधानी बरतने की, तभी इस महामारी से हम जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।
तो सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ किल्लत भी आ रही है। अंजलि सिंह दिल्ली से सीधे जुड़ गई। अंजलि, हमने देखा जो वेबसाइट है जहां से हम हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किस हॉस्पिटल में कितना बेड है, जब उस पर नंबर डायल करते हैं तो वेबसाइट पे तो दिखा रहा है कि बेड उपलब्ध हैं, लेकिन हॉस्पिटल फ़ोन करने पर मना कर देता है कि उनके पास बेड नहीं है। जी बिल्कुल, ये सवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने पूछा था। अभी आपको बेड्स की बताएं तो ताज़ा स्थिति 15,000 से ज़्यादा बेड्स अभी दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इंतज़ाम कर दिया गया है। और जहां तक बात है बेड्स अवेलेबल होने के बावजूद फ़ोन ना उठाने की, उस पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि कहीं से अगर ये शिकायतें मिल रही हैं तो उनको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। हालाँकि इस बीच एक अहम बैठक अभी शुरू हो चुकी है दिल्ली सचिवालय में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे और उपराज्यपाल के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। समीक्षा बैठक है। पिछले एक हफ्ते के दौरान जो तमाम कदम उठाए गए हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू को भी करीब एक हफ्ता हो गया है, तो इन कदमों का क्या असर हुआ है, जो सख्ती पिछले कुछ दिनों में बढ़ाई गई है उनका क्या असर हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर समीक्षा होगी। क्या सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए, उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में। इसके साथ ही 12 बजे भी एक अहम बैठक होनी है। स्वास्थ्य मंत्री जो कि मुख्य स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठकर ये तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब दिल्ली में। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि लगातार बेड्स जो है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने में ही किया जा रहा है। बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमने अस्पताल की भी अब वो तस्वीरें देखनी दिल्ली में शुरू कर दी हैं जहाँ पर लोग जो है, तीमारदार जो है मरीजों के, वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी अंजलि, आप इस बैठक पर नज़र रखिए। इस बैठक में जो भी अपडेट होगा आपको आप तक सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पहुंचाएगा। अजय दुबे मुंबई से और अंजलि सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाल में आज शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रजाउल हक की कोरोना की वजह से मौत हो गई, लेकिन राजनीतिक दल और उनके समर्थक ये मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जब ममता सरकार में मंत्री सुजीत बोस की चुनावी सभा में पहुंचे तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। बंगाल में 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, लेकिन इस सबके बीच में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन किसी भी जनसभा में हमको वो तस्वीर नज़र नहीं आती है कि वाकई में लोग या तो समर्थक हों या जो लोग रैली में आ रहे हों या खुद नेता, कहीं पर उनको किसी चीज़ का डर है। और फिलहाल हम एक टीएमसी की रैली में है, यहाँ पर भी वही तस्वीर है। इससे पहले हम जो और अलग अलग राजनीतिक दलों की रैलियों में गए हैं, वहाँ पर भी वही तस्वीर है। फिर चाहे वो बीजेपी की बात हो, टीएमसी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, लेफ्ट की बात हो, हर जगह कुछ यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर जो है लोग जुट ज़रूर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों का भी कोई खास असर नहीं दिख रहा है। फिर चाहे वो वहाँ पहुँची हुई जनता हो या फिर जो है जो पार्टी के समर्थक हों, उनकी बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन किसी के ना तो सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लेकिन मास्क भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है कमोवेश हर एक राजनीतिक दल की रैली में है और निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की रैली भी में सर आप लोग यहाँ मास्क लगाए हुए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप मास्क लगाए हुए, लेकिन बहुत सारे आपके कार्यकर्ता वो मास्क भी नहीं लगाए हैं। नहीं, देखिए ये थोड़ा गलती तो है ही, लेकिन ये पहले था। अभी कोरोना जाने का बाद, फर्स्ट वेव चला जाने के बाद आदमी लोग को थोड़ा ये हो गया कि कोरोना को कुछ नहीं होगा। ये फिर हम लोग समझ रहा है सब आदमी को। आपके साथ के इतने लोग हैं वो भी जो है कोई जो है नहीं मास्क लगाए हैं, फिर चाहे वो नेता हो या फिर जो है कार्यकर्ता हो। मोदी का ही व्यापार है। मोदी जी चाहता नहीं बंगाल डेवलप होगा। बंगाल का सब समय मोदी जी मास्क तो सभी को लगाना तो है, सबका पास ही मास्क, हमारा पास है। देखिए इन लोगों का कोरोना का कुछ नहीं है, मोदी को हराना पहला चीज है। लगेगा बात में कैसे कोरोना कुछ नहीं है, मोदी को हराना है। कोरोना आज जो बढ़ रहा है ना, सबका मोदी जी के बारे में बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, इसको लेकर के राजनीति हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।